शुद्धं पर्णमिय जिनेन्द्रवर्णे मे चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवर्णं मोक्षम्। जीव समास प्ररूपणा देख रहे थे। उस जीव समास प्ररूपणा के अंतर्गत 4 अधिकार आचार्य ने बताए हैं। उसमें पहला अधिकार है स्थान, दूसरा है योनि, तीसरा है शरीर अवगाहना और चौथा है कुल। तो उसमें अपन ने 3 अधिकार, तीसरा अधिकार देख रहे शरीर अवगाहना। उसमें जगन से लेकर उत्कृष्ट तक जो जीवों के शरीर की अवगाहना है उनके अपेक्षा से यहाँ वर्णन किया है। तो उसमें 64 अवगाहना में अवगाहनाएं बताई। अपर्याप्त की जगन्य 16 अवगाहना, फिर पर्याप्त की जगन्य, अपर्याप्त की उत्कृष्ट और पर्याप्त की उत्कृष्ट। इस प्रकार 16 को 4 से गुना करते तो 64 अवगाहना यंत्र बोलते इसको। तो यहाँ इस पर से अपने को ये पता चलता है कि कौन से जीव की कितनी अवगाहना है, मतलब कितने, कौन से पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक में किसकी छोटी बड़ी अवगाहना है, अपर्याप्त और पर्याप्त की। तो ये अवगाहना उनका पता चलता है। जब अपन क्षेत्र परिवर्तन देखते हैं पंच परिवर्तन में, तो क्षेत्र परिवर्तन में बताए ना कि जगन्य अवगाहना से लेकर उत्कृष्ट अवगाहना तक सभी प्रकार की अवगाहनाएं इस जीव ने ग्रहण की है। तो हाँ, क्षेत्र परिवर्तन में 2 प्रकार से क्षेत्र परिवर्तन घटित करते हैं। एक आकाश प्रदेश की अपेक्षा से कि लोकाकाश के हर एक प्रदेश पर इसका जन्म मरण कराते हैं। पूरे आकाश प्रदेशों में को, लोकाकाश के प्रदेशों को इसने जन्म मरण के द्वारा पूर्ण किया तो वो एक क्षेत्र परिवर्तन होता है। और जगन्य अवगाहना से लेकर उत्कृष्ट अवगाहना तक आज अपने को महामत्स्य कितनी बड़ी अवगाहना लगती है। हम भी कभी स्वयंभू रमन समुद्र में महामत्स्य हुए थे, हमारे भी इतनी बड़ी अवगाहना हुई थी। लेकिन सभी प्रकार आज ऐसा लगता है ना, हमें ऐसी इच्छा करते हैं कि हम बहुत छोटे कद के हैं, थोड़ी कद हमारी ऊंची चाहिए थी। सब प्रकार की कद आपने धारण किए, ऊंचाई सब प्रकार की हुए ना, जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक अनंत हमने क्षेत्र परिवर्तन किए। तो सभी प्रकार की अवगाहना हमने कितनी बार धारण की है। इसलिए शरीर की अवगाहना छोटी हो बड़ी हो उससे कोई लाभ हानि नहीं है। कैसे भी शरीर के अवगाहना को देख करके हम क्या करते हैं, राग द्वेष करते हैं, अपनी और दूसरों की भी। तो किसी प्रकार की भी अवगाहना हो उससे जीव का कोई नुकसान नहीं है। और देखो कि इतने बड़े शरीर में आत्मा फैल करके रह सकता है और इतने घनांगुल के असंख्यात भाग वही आत्मा, उसके कोई गुण कम नहीं है, कोई प्रदेश कम नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसी सभी प्रकार के अवगाहना में यह जीव रहता है। और आज हमके थोड़ा जगह कम मिलती है तो क्या लगता है, इतनी सी जगह में हम रहेंगे क्या? कितनी सी जगह में आप रहे थे उस निगोद पर्याय में, पृथ्वी का एक में कितनी सी जगह में रहे? इतनी भी जगह नहीं मिली, एक कण की भी जगह नहीं मिली, मतलब उससे भी छोटी अवगाहना थी। तो इस प्रकार विचार करेंगे तो ये शरीर अवगाहना को समझ करके जो अपने को प्रयोजन समझना है कि शरीर अवगाहना से अपने आत्मा को भिन्न जानना है, भेद विज्ञान करना है। ये शरीर की अवगाहना मतलब मेरी अवगाहना नहीं है। तो यहाँ पर अपन देख रहे थे कि पहली अवगाहना से दूसरी अवगाहना में 4 प्रकार की वृद्धि होती है। मतलब ये अवगाहना के जगन्य और उत्कृष्ट भेद बताए। इसमें बीच में एक एक प्रदेश बढ़ाते जाएंगे तो बीच के सब भेद आते हैं, उसको कहेंगे मध्यम अवगाहना विकल्प। तो सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त तक की सबसे पहली अवगाहना जगन्य अवगाहना, उससे एक एक प्रदेश बढ़ाते जाएंगे तो असंख्यात गुने प्रदेश जब बढ़ेंगे तब वहाँ सूक्ष्म वायु का एक लब्ध पर्याप्त की जगन्य अवगाहना आएगी। तो असंख्यात गुने प्रदेश बढ़े उसमें, नाही तेच की
असंख्यात गुने बढ़े एक अवगाना से दूसरे अवगाना में, तो बीच में जो प्रदेशों की वृद्धि हुई है तो कितने प्रदेश बढ़े हैं, तो एक तो असंख्यातवें भाग से बढ़े तो उसको कहेंगे असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग से बढ़े तो उसको कहेंगे संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुने प्रदेश बढ़े तो संख्यात गुण वृद्धि, और असंख्यात गुने बढ़े तो असंख्यात गुण वृद्धि। तो असंख्यात गुने बढ़े हैं तो बीच की सब वृद्धियाँ, पीछे की सब वृद्धियाँ उसमें गर्भित हो जाएगी। तो वहाँ कहाँ तक असंख्यात भाग वृद्धि लेंगे, कहाँ तक संख्यात भाग वृद्धि, कहाँ से लेकर के कहाँ तक संख्यात गुण वृद्धि, और फिर आगे असंख्यात गुण वृद्धि। तो ये 4 वृद्धि समझना है। तो जब तक अपन असंख्यात का भाग देते जाएंगे, किस में देना है भाग, जगन्य अवगाना में। सबसे जो जगन्य अवगाना है उसमें कौन से असंख्यात का भाग देंगे, उससे बड़े असंख्यात से तो भाग दे नहीं सकते हैं। अब जगन्य अवगाना को जगन्य अवगाना से भाग देंगे तो जगन्य अवगाना असंख्यात प्रदेशात्मक है ना, तो असंख्यात का भाग देंगे तो एक उत्तर आएगा, जगन्य अवगाना में जगन्य अवगाना से भाग देंगे। तो उस असंख्यात से लेकर जो नीचे के असंख्यात है उसका अपन 1, 2, 3, 4 ऐसा ही उत्तर आना चाहिए, ऐसे भाग दे करके उसको भाग देते जाएंगे। तो सबसे लास्ट असंख्यात भाग वृद्धि तब होगी जब अपन जगन्य असंख्यात से भाग देंगे। क्योंकि छोटी छोटी संख्या से भाग देते गए तो लब्ध बड़ा बड़ा आता जा रहा है। तो अपन जगन्य अवगाना में जगन्य अवगाना का भाग दिया, फिर उसके आधे का भाग दिया तो 2 आया, तीसरे भाग का भाग दिया तो 3 आया। अभी सब करने वाले हैं गणित, खाली मैं बता रही हूँ आपको कि असंख्यात भाग वृद्धि कहाँ तक गिनी जाएगी, जगन्य अवगाना से लेकर जगन्य परता संख्यात प्रमाण संख्याओं का भाग दे करके जो लब्ध आया उतना बढ़ाया तब तक उसको असंख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। फिर उत्कृष्ट संख्यात का भाग देंगे, बड़ी से लेकर के छोटी संख्या तक जाएंगे, उत्कृष्ट संख्यात का भाग देंगे तो वह संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ हुई। और सबसे जगन्य संख्यात से भाग देंगे वह संख्यात भाग वृद्धि खत्म हुई। तो उत्कृष्ट संख्यात से लेकर जगन्य संख्यात तक की संख्याओं का भाग सब जगह जगन्य अवगाना में भाग देना है। षड्गुणा हानि वृद्धि में अलग करते हैं और यहाँ अलग समझना। वहाँ जो पहला भेद आया उसमें अनंत का भाग दिया, फिर उसी में बढ़ाया, फिर बढ़ करके जो आता है उसको अनंत का भाग देते हैं, फिर उसी में जोड़ते हैं, फिर तीसरे में भी फिर वापस अनंत का भाग देते हैं, उसी में जोड़ते, तो चौथा भेद आता है। यहाँ पर जगन्य अवगाना कॉमन रखना और जगन्य अवगानों को ही असंख्यात का भाग देना, जगन्य अवगाना को ही संख्यात का भाग देना, जगन्य अवगाना में संख्यात से गुना करना। हाँ, तो यह क्योंकि जगन्य अवगाना से कितनी अवगाना बढ़ी ये निकालना है। यहाँ पर एक एक प्रदेश बढ़ते गए तो उसको अपन कितनी वृद्धि कहेंगे, तो असंख्यात भाग वृद्धि तब तक कहेंगे कि जगन्य अवगाना में जगन्य असंख्यात का भाग दिया तब तक। फिर उत्कृष्ट संख्यात से संख्यात भाग वृद्धि, उत्कृष्ट संख्यात का भाग दिया वहां से संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ हो गई। कहाँ तक, जगन्य संख्यात का भाग दिए तब तक। फिर गुणा करते समय उल्टा करना, जगन्य संख्यात से लेकर उत्कृष्ट संख्यात तक की संख्याओं से गुना करते जाएंगे। हाँ, तो संख्यात गुण वृद्धि, क्योंकि पहले 2 से गुना करेंगे तो छोटा उत्तर आएगा, 3 से गुना करेंगे तो बड़ा लब्ध आएगा, 4 से गुना करेंगे तो उससे बड़ा लब्ध आएगा। तो इस प्रकार जगन्य संख्यात से लेकर उत्कृष्ट संख्यात तक गुना करेंगे तो संख्यात गुण वृद्धि, उससे आया हुआ लब्ध। फिर जगन्य परता संख्यात का गुना करेंगे, वहां से असंख्यात गुण वृद्धि प्रारंभ होगी। कहाँ तक गुना करेंगे, जो अवगाना दूसरी अवगाना कितने असंख्यात से गुनी है वहां तक ही गुना करेंगे ना। आवली के असंख्यातवें भाग से गुनी है तो आवली के असंख्यातवें भाग तक गुणकार ही वहां पर होंगे, आगे के गुणकार वहां पर नहीं होंगे। तो इस प्रकार 4 प्रकार की वृद्धि आएगी और असंख्यात और संख्यात के बीच में एक अवक्तव्य भाग वृद्धि आती है कि जो उत्तर असंख्यात का भाग देने पर भी नहीं आएगा और संख्यात का भाग देने पर भी नहीं आएगा। आता ते सगळं सांगते, वो गणित देखेंगे ना तो अभी समझ में आएगा। अवक्तव्य मतलब उसको आप संख्यात भी नहीं कह सकते और असंख्यात भी नहीं कह सकते हैं, बोलू शकत नहीं, असं घ्यायचं नाही। यहाँ या ना उसको आप असंख्यात भाग वृद्धि में गर्भित कर सकते हैं
न संख्यात भागवृद्धि में गर्भित कर सकते हैं। तो उसका अवक्तव्य भागवृद्धि यहाँ कहीं है। अब उस उदाहरण से समझ में आएगा आपको। हाँ? जगन्य अवगाना में कितनी वृद्धि हुई ये निकालना है यहाँ पर, इसलिए जगन्य अवगाना में भाग देंगे। वृद्धि है, पहली अवगाना है सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त की, तो उसको यहाँ अपन जगन्य अवगाना के नाम से जानेंगे। तो उसकी खाली संदृष्टि है ज, और इसी अवगाना को अंक संदृष्टि में 960 माना अपने। तो जगन्य अवगाना के जो प्रदेश हैं उसको अपन जैसे किया ना, घनांगुल भागेले पल्ले का संख्यात्वा भाग कितनी बार आया था? 19 बार। अवली का संख्यात्वा भाग 9 बार। एकाधिक अवली का संख्यात्वा भाग 22 बार, संख्यात 9 बार। तो आकर के जो कुछ उस अवगाना का प्रमाण है उसको अपन ने ज माना, और उसी को यह अंक संदृष्टि से 960 माना। तो यहाँ पर एक प्रदेश बढ़ा तो दूसरे अवगाना का भेद हो गया, मध्यम अवगाना का पहला भेद कहो, और ऐसे अवगाना की अपेक्षा दूसरा भेद कहेंगे। तो जगन्य अवगाना में एक से ही बढ़ता हुआ प्रदेश जिसमें है ऐसी दूसरी अवगाना पाई जाएगी। तो एक लब्ध लाने के लिए इसको कितने का भाग देंगे? 960 में 960 का ही भाग देंगे तो ही एक लब्ध आएगा। मतलब यहाँ पर ऐसे असंख्यात से अपने को भाग देते जाना है जिससे जो उत्तर आया वो एक एक अधिक ही आना चाहिए। ऐसे ही असंख्यात से भाग देना। तो यहाँ उसका भाग देंगे तो एक उत्तर आया, तो 960 में अपने एक जोड़ा तो क्या हो गई? ये असंख्यात भागवृद्धि का पहला स्थान हुआ। अब 960 में दूसरे में एक एक ही प्रदेश बढ़ाते हुए उत्तर लाना है ना, तो आप दूसरी बार किसका भाग देंगे? 960 का आधा करो बटा 2, इससे भाग देंगे। अब यह सब गणित भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भागहार का भागहार राशि का गुणकार होता है। तो यहाँ 960 गुना 2 करो और 960 गए तो कितना आया? 2। तो 2 प्रदेश जगन्य अवगाना में बढ़ाए तो एक दूसरी असंख्यात भागवृद्धि का स्थान हुआ। तो यहाँ जो भागहार अपने को लेना है वो कौन सा लेना कि ऐसे एक अधिक उत्तर आए ऐसा ही भागहार लेना है, वही असंख्यात का यहाँ भाग देंगे तो ही आएगा ना। 2 उत्तर कैसे आएगा? असंख्यात का भाग देंगे तब आएगा। फिर इस 3 अधिक उत्तर लाना है तो उसके लिए मुझे जगन्य अवगाना का तीसरे भाग से भाग दो, तो यहाँ 3 लब्ध आएगा। तो यह सब जगह ऐसा है 960 गुणित 3 बटे 960, मतलब ये सरल हो गया एकदम। फिर जगन्य अवगाना के चौथे भाग से भाग दो, तो जो 4 उत्तर आया तो 4 जोड़ा तो भी असंख्यात भागवृद्धि हो गई। इस प्रकार जगन्य अवगाना के 5वें भाग से, 6ठे भाग से, 7वें भाग से भाग देते जाएंगे तो वो असंख्यात संख्या ही है ना। तो जगन्य अवगाना को जितने का भाग दे करके जगन्य परिता संख्या आती है वहां तक ऐसा अपन भाग देते जाएंगे। या अपन जगन्य परिता संख्यात का प्रमाण कितना माना? 16 माना। जगन्य 960 जगन्य अवगाना का प्रमाण माना ऐसा 16 माने जगन्य परिता संख्यात, और 15 मतलब उत्कृष्ट संख्यात, और 2 तो जगन्य संख्यात है ही, 2 मतलब उत्कृष्ट संख्यात और 2 जगन्य संख्या है। तो यहाँ पर अंकगणित से जब देखेंगे तो जगन्य परिता संख्यात क्या है? 16 है। तो ऐसा भाग देते चाहिए। 960 को 3 का दिया, 4 का दिया, 5 का दिया। जब अपन 960 को 16 का भाग देंगे जगन्य परिता संख्यात का, तब तक वो उत्तर आता जाएगा। तो यहाँ नहीं, वो नहीं उत्तर लाना है अपने को। 960 को जितने का भाग दे करके 16 आता है, तो 960 को आगे करती हूं मैं। 960
में कितने का भाग देंगे? 60 का भाग देंगे, 64 का भाग देंगे, 60 का भाग देंगे ना। 1 मिनट, 16 उत्तर लाने के लिए 60 और 6 कितना रहेगा? 1 मिनट, 16 उत्तर नहीं लाना है दीदी। हाँ, 64 का भाग देंगे तो क्या है यहाँ पर? हम 64, 1 का 64, 96 में से 64 माइनस हो गया तो कितना रहा? 6 में 2 गया 2, 32 रहे ना, 32 रहा 0। फिर 60 चाहिए। फिर 64 का भाग देंगे तो छोटा आएगा ना, 60 का भाग देंगे। 6, 36 और 6 है 16 आएगा। तो मतलब अपने को 16 उत्तर नहीं लाना है, जगन्य परता संख्यात का भाग तब तक भाग देंगे ना अपन। असंख्यात का ये सब जगन्य अवगाना का भाग दिया, आधे का भाग दिया, तीसरे भाग का भाग दिया, चौथे भाग का भाग दिया, ऐसा करते करते कहाँ कितने का जगन्य अवगाना में भाग देना है? जगन्य परता संख्यात का भाग देना है। इसलिए जगन्य परता संख्यात मतलब यहाँ पर 16 है माना हुआ, तो 16 का भाग देंगे। मतलब ये अभी यहाँ निकाला नहीं अपने उत्तर, जैसे यहाँ 960 है या 480 है, 320 है, फिर 240 आएगा, फिर ऐसे छठा भाग वगैरह आएगा। तो 960 को अपन जब 60 का भाग देंगे तो वहां 16 उत्तर आएगा। तो उस 16 से अपने को क्या करना है? यहाँ जगन्य अवगाना में भाग देना है। मतलब जगन्य अवगाना में जगन्य परता संख्यात का भाग देने पर जो लब्ध आया उतने तक वो असंख्यात भाग वृद्धि होगी। असंख्यात भाग वृद्धि लाना है ना अपने को, अंतिम असंख्यात भाग वृद्धि। तो ये जगन्य परता संख्यात लाने के लिए वो मतलब ये आधा, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे 960 को 60वें भाग देंगे तब तक वो होगी। तो यहाँ कितना आएगा उत्तर? 60 आया। तो अपन 960 में 60 जोड़ा, मतलब अपन यहाँ 960 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 60 ये आने वाले ना उत्तर बीच में वृद्धियां। तो 960 को 60 तक भाग देते गए हैं। इस यहाँ 960 को 3 का भाग दिया, 4 का भाग दिया, 5 का भाग दिया, 6 का भाग दिया। इसका जो आया अपने यहाँ लिखा नहीं ना, लेकिन वो वैसा निकलेगा। 16 नहीं लाना है अपने को आंसर। 16 क्यों ला रहे हैं यहाँ पर? ये जगन्य परता संख्यात को लाने के लिए जगन्य अवगाना में कितने का भाग देने पर वहां जगन्य परता संख्या आएगी, उसका भाग अपन जगन्य अवगाना में देंगे तो जो लब्ध आएगा वो सबसे छोटी असंख्यात, सबसे बड़ी असंख्यात भाग वृद्धि हो जाएगी। छोटी संख्या से असंख्यात से भाग देंगे तो बड़ा असंख्यात भाग आएगा। तो ये अपन ऐसा किया है ना, 960/3, ऐसे 960/4, 960/5, 960/6, इस प्रकार 960/60 तक जाएंगे। प्लस 16 मतलब क्या है यहाँ पर? 960/60 है, ऐसा समझो। तो यहाँ ऐसे 59 तक गए हैं, यहाँ तक मैंने अंतिम का लिखा है केवल। तो इसका अपन जब भाग देंगे तो वो 16 संख्या आएगी, वो जगन्य परता संख्या है। तो 960/60 से भाग दो या 16 से भाग दो, वो जगन्य परता संख्या है। तो क्या हो गया यहाँ पर? तो आंसर लाए थे ना अपन 16, मतलब यहाँ पर 16 नहीं 60। तो यहाँ पर भी इसके समान करते हैं 960 गुना 60, तो 60 ही लब्ध है ना वहां पर। तो 960 में अपन ने 60 जोड़ा तो कितना आया? यहाँ 1020 आया। तो ये उत्कृष्ट असंख्यात भाग वृद्धि हुई। 961 ये पहला एक प्रदेश बढ़ा, ये असंख्यात जगन्य असंख्यात भाग वृद्धि हुई।
और ये सबसे लास्ट असंख्यात भाग वृद्धि हुई। हाँ, अब यहाँ आगे संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ होगी, क्योंकि अपन जब 15 से भाग देंगे तो वो संख्यात भाग वृद्धि हो जाएगी। या 16 का भाग 960/16, 60 मतलब 16 का भाग दिया है, तब यहाँ पर 60 जो लब्ध आया, लब्ध तो जगन परता संख्या से बड़ा आएगा, लेकिन यह जो भागाहार है वो जगन परता संख्या है। तो ये सब कौन सी वृद्धि हुई? असंख्यात भाग वृद्धि हुई। ऐसे यहाँ पर ये अर्थ संतुष्टि में करते जाएंगे। ये पहले जगन्य अवगाहना है, इसमें जगन्य अवगाहना में जगन्य अवगाहना बटे 2 का भाग देंगे, नहीं जगन्य अवगाहना का भाग देंगे तो यहाँ 1 आएगा। जगन्य अवगाहना में जगन्य अवगाहना के आधे से भाग देंगे तो 2 आएगा। जगन्य अवगाहना में जगन्य अवगाहना के 3 से भाग देंगे तो यहाँ 3 आएगा। इस प्रकार जगन्य अवगाहना में कहाँ तक भाग देते जाएंगे? जगन्य अवगाहना में जितने का भाग देने से परिता संख्या आती है। तो यहाँ पर ये न लिख करके सीधा ऐसा लिख सकते हैं, जगन्य अवगाहना भागिले 16 जगन्य परिता संख्यात की संदृष्टि मानी है। तो जो 16 का भाग दिया और जो लब्ध आया वो किसमें जोड़ा? इसमें जोड़ा, जगन्य अवगाहना में। तो ये पूरा जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर तो उत्तर आएगा नहीं, यह संख्यात का लब्ध है। तो जगन्य, यहाँ पर जगन्य अवगाहना में ये 1 2 3 4 उत्तर आया, उसको किस में जोड़ना है? जगन्य अवगाहना में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे इसको? 1 जगन्य अवगाहना अधिक 1, जगन्य अवगाहना अधिक 2, ये 2 अधिक की संदृष्टि है ना, जगन्य अवगाहना अधिक 3, ऐसे एक असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान आते जाएंगे। और सबसे जो लास्ट असंख्यात भाग वृद्धि का स्थान आएगा वो जगन्य अवगाहना भागिले जगन्य अवगाहना भागिले 16, इतना अधिक, ये पूरी संख्या अधिक करेंगे ना। यहाँ जो लब्ध आया है वो 16 नहीं आया है, यहाँ पर ज भागिले 16 आया है, ये उत्तर ही है। मतलब ये 16 मतलब 16 संख्या नहीं समझना, ये जगन्य परिता संख्या ऐसा समझना। तो जगन्य अवगाहना में जगन्य परिता संख्यात का भाग देने से जो लब्ध आया वो जगन्य अवगाहना में जोड़ा। अधिक करना है तो ऊपर माथे पर लिखो तो अधिक हो जाता है। यहाँ चिन्ह नहीं देते, ऐसा ही रखते हैं। 1 2 3 हो तो वो चिन्ह रखते हैं, ये बड़ी संख्या है तो ऐसा ही रखते हैं। उसमें एक इस संख्या पे संख्या अधिक समझना। तो यहाँ पर ये असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान हुए। तो कुल असंख्यात भाग वृद्धि के कितने स्थान हुए? कुल कितने हुए उसको निकालना है। तो यहाँ अपना सूत्र जो है अंत प्लस माइनस आदि, मतलब अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटाना, वृद्धि का मतलब जितने से संख्या बढ़ती गई उसका भाग देना, वृद्धि का भाग देना और उसमें 1 जोड़ना। तो ये सब पदों की संख्या आती है, पद कहो या गच्छ। तो असंख्यात भाग वृद्धि के कितने स्थान हुए वो सब निकलेंगे यहाँ। तो यहाँ असंख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान क्या है? 1 है, और अंतिम स्थान क्या है? 60 है। तो क्या करेंगे यहाँ? 60 में से 1 माइनस किया, वृद्धि कितने की है? 1 ही प्रदेश बढ़ता गया है, इसलिए 1 की ही वृद्धि हुई। और इसमें 1 जोड़ो, 60 में से 1 गया 59 में 1 जोड़ा तो 60। असंख्यात भाग वृद्धि के कितने स्थान हुए? 60 हुए। हाँ? वो वृद्धि से भाग देते हैं ना, वृद्धि यहाँ 1 है इसलिए आपको फर्क नहीं समझ में आया। यहाँ वृद्धि 2 होती, 3 होती, 4 होती तो फिर उसमें अंतर आता है ना। ये 1 जो जोड़ा वो पहला आधे का माइनस किया ना, वो स्थान ग्रहण करने के लिए 1 जोड़ते हैं। अंत में से अपन आधे घटाते तो 1 संख्या वो घट गई ना, फिर इसलिए उस आधे स्थान को ग्रहण करने के लिए 1 जोड़ते हैं यहाँ पर। मतलब ये दिमाग से मतलब ये बनाए हुए सब ये है सूत्र है,
क्योंकि लास्ट संख्या है उसमें से आधी जो भी होगी वो घटाएंगे, और 2 से बढ़ती है, 3 से बढ़ती है तो वृद्धि का भाग दिया, और 1 पहले माइनस किया था वो भी संख्या ग्रहण करना है ना स्थानों में, इसलिए उसको 1 जोड़ते हैं तो कुल पदों की संख्या निकलती है। तो यहाँ अंकगणित से अपन ने देखा उसमें असंख्यात भाग वृद्धि कितनी हुई, 60 हुई। इसी प्रकार अर्थ संतुष्टि से निकालो ये पहली वृद्धि है और ये लास्ट वृद्धि है असंख्यात भाग वृद्धि का। तो ज प्लस पहले जब ये करना अंतिम स्थान लेना है ना, 16 माइनस पहला स्थान क्या है, ज प्लस 1 है, और 1 का ही भाग देना है यहाँ और 1 जोड़ना है। तो इसमें जगन्य अवगाना और जगन्य अवगाना ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब माइनस हो जाएंगे, और जगन्य 16 ये प्लस संख्या है और ये 1 अधिक है, तो 1 माइनस हो जाएगा, और प्लस 1 करेंगे तो उतना ही रहेगा ना फिर, मतलब जगन्य अवगाना को भी ग्रहण किया है, जगन्य अवगाना से लेकर के यहाँ तक लिया है, इसलिए मैंने कहा इस क्यों गड़बड़ हो रही है। लेकिन फिर अंकगणित से वो ऐसा नहीं आएगा, या उन्होंने अर्थ संतुष्टि में वैसा किया है। ये जगन्य अवगाना पहला स्थान लिया और अंतिम स्थान जगन्य अवगाना में जगन्य अवगाना भागिले जगन्य परिता संख्या अधिक की वो लिया है, वहां से होगी, लेकिन वहां उन्होंने वैसा ग्रहण किया है। एक पहला भी अवगाना स्थान छूट जाएगा, इसलिए उसमें वो गिना है, क्योंकि आगे की अवगाना आगे में आएगी, अब इसमें जो बढ़ करके आएगी वो आगे आएगी ना, लेकिन जगन्य अवगाना को भी लिया है। मतलब पहले जो अपन ये सब ये करेंगे ना, स्थान रखेंगे, तो यहाँ ज से चालू किया, जगन्य अवगाना, फिर जगन्य अवगाना अधिक 1, फिर जगन्य अवगाना अधिक 2, जगन्य अवगाना अधिक 3, इस प्रकार बढ़ते बढ़ते इस जगन्य अवगाना अधिक संख्या बढ़ेगी। फिर जगन्य अवगाना असंख्यात भाग वृद्धि में संख्यात अंक भी आएंगे और असंख्यात अंक भी आएंगे, मतलब असंख्यात भाग वृद्धि है लेकिन प्रदेश बड़े कितने हैं, संख्यात बड़े हैं, और उसमें आगे जाएंगे तब असंख्यात प्रदेश बढ़ेंगे। तो जगन्य परिता संख्यात को जिसने भाग दे करके संख्या लब्ध आएगा ना, तब तक वो संख्यात भाग वृद्धि, मतलब उसको कहेंगे असंख्यात भाग वृद्धि, लेकिन प्रदेश बड़े कितने हैं, संख्यात बड़े हैं। भागाहार असंख्यात है और लब्ध संख्यात है, और भागाहार आगे भी असंख्यात छोटा है ना, इसलिए लब्ध बड़ा असंख्यात आएगा। मतलब जैसे 1 2 3 बढ़ते गए, ऐसे कहाँ तक बढ़ते जाएंगे, संख्यात तक बढ़ेंगे। जो लब्ध आया है जगन्य अवगाना को असंख्यात का भाग, बड़े असंख्यात से भाग दे रहे ना, तो लब्ध आया है वो छोटा है, मतलब संख्यात है। फिर आगे आगे जाएंगे तो वहां पर छोटा छोटा असंख्यात से भाग देते जाएंगे, तो जो लब्ध आया है वो असंख्यात में आएगा। तो संख्यात प्रदेश बड़े हैं, फिर आगे असंख्यात भाग वृद्धि में असंख्यात प्रदेश बड़े हैं। तो सबसे बड़ी जो वृद्धि होगी जगन्य अवगाना में जगन्य परिता संख्यात का भाग देकर के जो असंख्यात संख्या आई है उतने प्रदेश उसमें बढ़ गए। हाँ, जो असंख्यात है वह, तो ऐसे एक एक प्रदेश से बढ़ते जाएंगे, तो फिर ये उत्कृष्ट संख्यात समझो कि जगन्य अवगाना को वो असंख्यात का भाग देकर ही आएगा, तो इसमें 15 ही लिखती हूँ, ये उत्कृष्ट संख्यात भाग, इतने प्रदेश बड़े, भाग उसका नहीं है, लब्ध वो है उत्कृष्ट संख्यात। फिर जो आगे का लब्ध आएगा वह जगन्य परिता संख्यात प्रदेश बड़े, फिर जगन्य परिता संख्यात अधिक 1 प्रदेश बड़े, ऐसे बढ़ते बढ़ते जगन्य अवगाना में जगन्य परिता संख्यात का भाग देने से जितने बढ़ते हैं प्रदेश उतने यहाँ आएंगे, उसी को अपन इस अंक में लिखा। अब जगन्य परिता संख्यात से आगे बढ़ते जो लब्ध आएगा वो जगन्य प्रदेश उनका जो लब्ध होगा वो असंख्यात होगा। हाँ, वो असंख्यात, संख्यात भाग वृद्धि में इतना समय, असंख्यात भाग वृद्धि में संख्यात प्रदेश बढ़े और असंख्यात प्रदेश बढ़े, संख्यात भाग वृद्धि में बढ़ेंगे वो असंख्यात ही प्रदेश बढ़ेंगे। अभी आगे की संख्यात भाग वृद्धि आएगी ना, उसमें जो प्रदेश बढ़ेंगे वह असंख्यात प्रदेश बढ़ेंगे।
इसलिए अपने को लगता है कभी संख्यात भाग वृद्धि मतलब छोटी और असंख्यात भाग वृद्धि मतलब बड़ी, ऐसा लगता है। लेकिन संख्यात भाग वृद्धि बड़ी है, उसका लब्ध असंख्यात है, और असंख्यात भाग वृद्धि छोटी है क्योंकि उसका लब्ध संख्यात, और आगे जब छोटे असंख्यात से भाग देते तब असंख्यात आता है। लेकिन आप भाग असंख्यात से दे रहे हो, हाँ। तो में लब्ध संख्यात आएगा, बाद में असंख्यात आएगा। हाँ, एक एक से बढ़ते हुए प्रदेश आ रहे हैं ना, तो इस भागाकार बड़ा होने से लब्ध छोटा आता है, और छोटा भागार हुआ तो लब्ध बड़ा आता है। या भागार आगे छोटे छोटे होते जा रहे हैं तो लब्ध जो है बड़ा बड़ा आता जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने जगन्य अवगाना भी ली है, इसलिए हमने भी ली है वहां पर। तो जगन्य अवगाना ये पहला स्थान है, और जगन्य अवगाना मतलब ऐसा यहाँ गिनेंगे अपन तो 61 स्थान हो जाएंगे जगन्य अवगाना सहित, और जगन्य अवगाना को छोड़कर गिनेंगे तो 60 होंगे, क्योंकि 960वां एक वो जगन्य अवगाना का स्थान है, और बड़े हुए वहां पर 60 स्थान है ऐसे असंख्यात भाग वृद्धि के। और जगन्य अवगाना को लेते हैं तो 61 हो जाएंगे। तो यहाँ उन्होंने जगन्य अवगाना लिए हैं, और क्या तो कितना है लब्ध आएगा यहाँ पर, जगन्य में से जगन्य गया तो रहा कितना, ये जगन्य अवगाना भागिले जगन्य परिता संख्यात संख्या, और इसमें एक जोड़ेंगे, एक अधिक करेंगे, ये एक अधिक। तो इतने असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान हो गए। तो जगन्य अवगाना से लेकर असंख्यात भाग वृद्धि तक ऐसा कहना पड़ेगा उसको। एक अधिक हो गया तो जगन्य, सबसे प्रथम जगन्य अवगाना का स्थान वो स्थान हो गया, और ये सब एक एक से अधिक बढ़ते गए तो वहां तक है ना। तो जगन्य अवगाना को जगन्य परिता संख्यात का भाग दे करके जो लब्ध आता है उतने हैं। धीरे धीरे आ रहे। हाँ, नहीं अभी यहाँ पर क्या करेंगे अपन, हाँ अर्थ संदृष्टि आते, यहाँ पर ऐसा करेंगे अपन, अवगाना को रखेंगे। अंतिम अवगाना क्या है, 1020 है, और जगन्य अवगाना क्या है, 960 है। उसको माइनस करेंगे और एक का भाग दिया, क्योंकि एक एक से बढ़ते गए हैं, और एक जोड़ेंगे। तो 120 में से 960 गए तो कितने रहे, 960 रहे, और उसमें एक जोड़ेंगे 9 तो 961 हो गए। तो जगन्य अवगाना से लेकर या असंख्यात भाग वृद्धि तक कितने स्थान हो गए, 961 हो गए, है ना, यहाँ से यहाँ तक। अंतधन में से आदिधन माइनस करना। हाँ, अंतधन 1020 है, और ये आदि 960 है जगन्य अवगाना, और ये अपने माइनस किया है, इसलिए एक स्थान को ग्रहण करने के लिए फिर एक प्लस करते हैं। तो ये असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान समझ में आ गए। अब आगे संख्यात भाग वृद्धि के स्थान प्रारंभ होंगे। क्या अनादि का संख्यात में भाग है ना, जगन्य अवगाना को मध्यम संख्यात से भाग देते देखते आ, जगन्य परिता संख्यात पे आ गए। अब यहाँ संख्यात भाग वृद्धि के स्थान देखो, मतलब जगन्य अवगाना में संख्यात का भाग देते जाएंगे। और उसके पहले अवक्तव्य आएगी, वो पहले बताते हैं। हर एक के बीच में अवक्तव्य भाग वृद्धि आती है। तो अभी यहाँ उत्कृष्ट संख्यात से भाग देंगे जगन्य अवगाना में। हाँ, नहीं अभी बताती हूँ, एक मिनट। ये जगन्य परिता संख्यात का भाग दिया 960 में, 16 का भाग दिया तो कितना लब्ध आया, 60 आया। असंख्या तो अब समाप्त हो गई ना, अब असंख्या संख्या रही नहीं, सबसे जगन्य असंख्यात है। अब इसके नीचे अपन भाग देंगे, किससे देंगे, संख्यात से भाग देंगे। तो 960 को अपन ने 15 से भाग दिया, ये उत्कृष्ट संख्या है मानी हुई, भाग दिया तो कितना लब्ध आया, 64 आया। अब यहाँ पर अवगाना तो एक एक प्रदेश से बढ़ती हुई है, अब 60 प्रदेश बढ़े, फिर उसके बाद 61, 62, 63 प्रदेश भी तो बढ़े हुए हैं। फिर वो जो लब्ध आएगा उसको लाने के लिए किससे भाग देंगे आप, असंख्यात से देंगे या संख्यात से देंगे, तो बीच की संख्या आएगी वो।
असंख्यात से भाग देने पर भी नहीं आएगी और संख्यात से भाग देने पर भी नहीं आएगी, क्योंकि अपन ने सबसे जघन्य परता संख्या से भाग दिया है और यह उत्कृष्ट संख्या से भाग दिया है। ये उत्कृष्ट संख्या और ये जघन्य परता संख्या है। अब इसके बीच की संख्या नहीं है ना, तो जो देंगे वो भाग अपन अपूर्णांक में भाग देंगे, तो वो संख्या ना असंख्यात है ना संख्यात है, इसलिए उसको अवक्तव्य भागवृद्धि कहेंगे। अपन यहाँ पर मतलब 961 लाने के 61 उत्तर लाने के लिए 960 को 960/61 का भाग देंगे, इससे भाग देंगे। और 960/61 जो संख्या है उसका जो लब्ध आएगा ना वो असंख्यात है ना संख्यात है संख्या, इसलिए ये जो भाग आ रहा है वो ना असंख्यात है ना संख्यात है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे 960 गुना 61 अकेले 960, तो ये बीच में इसको कहेंगे अवक्तव्य भागवृद्धि। मतलब पीछे के असंख्यात भागवृद्धि में एक प्रदेश बढ़ाओ वो असंख्यात भागवृद्धि है, और जघन्य संख्यात भागवृद्धि में एक प्रदेश घटाओ वहां तक अवक्तव्य भागवृद्धि लेंगे। मतलब बीच के जो 61, 62, 63 ये उत्कृष्ट संख्यात से भाग देने पर जो आया है लब्ध, ये पहली संख्यात भागवृद्धि है ना, संख्यात भागवृद्धि का आदि स्थान है। इसमें क्या करना, एक घटाना, और इसमें एक असंख्यात भागवृद्धि पीछे की वृद्धि है उसमें एक जोड़ना, और बीच के जो होंगे वे सब क्या होंगे अवक्तव्य भाग। अवक्तव्य भागवृद्धि का आदि स्थान कैसे निकालना, तो पीछे की जो वृद्धि है उसमें एक जोड़ना, और जो आगे की वृद्धि है उसमें एक कम करेंगे, तो ये अंत स्थान आएगा अवक्तव्य भागवृद्धि का। अवक्तव्य भागवृद्धि मतलब असंख्यात और संख्यात के बीच में जो वृद्धि है उसको कहेंगे अवक्तव्य भागवृद्धि। तो यहाँ अवक्तव्य भागवृद्धि के 3 स्थान हो गए कुल। मतलब ये भी सब जगह उन्होंने निकाला हुआ है। यहाँ पर अपन अंक मतलब ये आदि अंत्य शुद्ध है ना, उस सूत्र से निकालेंगे, सब जगह वैसा निकाला है अवक्तव्य भागवृद्धि। अवक्तव्य भागवृद्धि घ्यायची, असंख्यात भागवृद्धि और संख्यात भागवृद्धि के बीच में, उसको अवक्तव्य क्यों कहा इसका कारण आपको समझ में आया होगा कि जिससे हमने भाग दिया है वो संख्या पूरी संख्यात भी नहीं है और असंख्यात भी नहीं है, वैसे बीच की है। तो यहाँ अंत क्या है 63 है, या उसको अपन क्या करेंगे 1023 कहेंगे ना। यहाँ पर ये 61 बढ़ाना है किसमें 960 में, 960 में 61 बढ़ाएंगे तो 1021 ये अवगान आएगी। 62 बढ़ाएंगे तो 1022 ये अवगान आएगी। 63 जगन अवगाना में बढ़ाएंगे तो 1023, तो ये 3 अवगाना को अवक्तव्य भागवृद्धि के स्थान कहेंगे। हाँ, तो 1023 अंत स्थान है, आदि स्थान है 1021, और वृद्धि है एक प्रदेश की, और इसमें एक जोड़ेंगे। 1023 में से 1021 गए 2 रहे और एक जोड़ा तो 3 स्थान आए अवक्तव्य भागवृद्धि के। ये कुल स्थान हमेशा ऐसे निकालेंगे, तो निकलेंगे। ऐसे ही अपन अर्थ संतुष्टि से देखेंगे, तो अर्थ संतुष्टि में अवक्तव्य भागवृद्धि का स्थान कैसे होगा, तो वहां पीछे असंख्यात भागवृद्धि का लास्ट स्थान कौन सा हुआ था, जगन्य अवगाना में जगन्य अवगाना भागिले जगन्य प्रत्यय संख्यात का भाग दिया वो अधिक किया, ये असंख्यात भागवृद्धि का अंतिम स्थान था। इसमें एक जोड़ो, हाँ वक्तव्य का पहला स्थान आएगा, या ऊपर करेंगे एक। और अवक्तव्य का अंतिम कैसे आएगा, संख्यात उत्कृष्ट संख्या से भाग दे करके जो बड़ा है उसमें एक कम करो। अस्मिता जगन्य अवगाना में जगन्य अवगाना भागिले उत्कृष्ट संख्यात, ये संख्यात भागवृद्धि का पहला स्थान आएगा ना, तो इसमें एक कम करेंगे, तो क्या आएगा वो अवक्तव्य भागवृद्धि का अंतिम स्थान आएगा।
अब यहाँ अवक्तव्य भाग वृद्धि के कुल स्थान कितने हैं, मतलब हाँ, यहाँ अपन ऐसे बीच के स्थान लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाए, 3 बढ़ाए, 4 बढ़ाए, ऐसे बीच के स्थान आएंगे। और जगन्य अवगाहना में उत्कृष्ट संख्यात का भाग देकर के जो लब्ध आया वो बढ़ाया, उसमें 1 घटाया, वहां तक अवक्तव्य भाग वृद्धि के स्थान हो गए। तो यहाँ अंत स्थान क्या लिखेंगे, जगन्य अवगाहना, ये अंत स्थान है ना, ये जगन्य अवगाहना को 15 का भाग, मतलब उत्कृष्ट संख्यात का भाग दिया और जगन्य अवगाहना में बढ़ाया, उसमें 1 कम किया। और आदि स्थान क्या आया, जगन्य अवगाहना में जगन्य अवगाहना भागिले जगन्य परिता संख्यात का भाग दिया, वो बढ़ाया और उसमें 1 अधिक किया, ये आदि स्थान है। ये इसमें घटाया, तो इसमें जगन्य जगन्य कैंसिल हो गया, ये 1 घाटे और 1 अधिक है, इसको अलग रखो अभी। ये 1 कम है और 1 अधिक है, इसको अलग रखो, माइनस प्लस है और इसके बीच में माइनस चिन्ह है। अब यहाँ पर एक जगन्य जगन्य गया, निकल गया। अब जगन्य 15 मतलब जगन्य परिता संख्यात उत्कृष्ट संख्या जगन्य अवगाहना में भाग दिया, माइनस 16 है। तो यह छेद समान करेंगे क्योंकि यहाँ पर उत्कृष्ट संख्यात है और यह जगन्य परिता संख्यात है, तो इसका छेद समान करने के लिए यहाँ पर 16 से गुना किया, मतलब जगन्य परिता संख्यात से गुना किया और नीचे जगन्य परिता संख्यात का भाग दिया। और यहाँ पर भी जगन्य परिता संख्या उत्कृष्ट संख्यात का गुना करेंगे। छेद समान करने के लिए दोनों जगह, मतलब ये यहाँ उत्कृष्ट संख्यात है या जगन्य परिता संख्यात है, तो इधर जगन्य परिता संख्यात का भाग और गुना करो और इधर उत्कृष्ट संख्यात का भाग और गुना करो, तो दोनों संख्या उसका प्रमाण न बदलते हुए वैसी रहेगी, छेद समान हो जाएगा। तो यहाँ पर समान समान संख्या निकालेंगे। उसको तो समान संख्या कौन सी होगी, ये जगन्य अवगाहना और ये संख्या सेम हो, समान हो गई। तो जो जगन्य अवगाहना भागिले 15 और 16। अब यह जो शेष रहा गुणकार है, यहाँ जगन्य परिता संख्यात है, उत्कृष्ट संख्यात है, तो उसमें माइनस करेंगे, जगन्य परिता संख्यात माइनस उत्कृष्ट संख्यात। अब यहाँ पर 1 माइनस और 1 प्लस है, तो 1 माइनस में से 1 प्लस गया तो कुछ शेष नहीं रहा ना वहां पर, ऐसा है ना, मैंने निकाल दिया। ये मूल राशि में 1 कम था, जगन्य 16 में, और यहाँ माइनस है ना, जगन्य उल्टा हो गया क्या, हाँ, यहाँ 15 है, यहाँ 16। तो यह जो है वह ऋण राशि का धन है, ऋण राशि का धन, इसमें से पूरी संख्या माइनस करना है और ये जोड़ना है ना, उसमें धन है, ऋण का धन है, तो वह राशि का ऋण होता है। मतलब आपको 100 और 5 रुपए देना था, मैंने पहले 100 ही रुपए दिया, तो 5 रुपए देना अभी बाकी रह गए ना, तो ऋण का धन जो है वह राशि का ऋण होता है। ऋण का ऋण राशि का धन होता है, धन का ऋण राशि का ऋण होता है, और ऋण का धन राशि का ऋण ही होता है। मतलब ये ऋण राशि है, इसमें ये धन मिलाना है, तो ये इसको ये भी देना ही पड़ेगी ना संख्या, इसलिए मूल राशि में से क्या हो जाएगा, 1 प्लस जो है वह 1 माइनस हो जाएगा, घाटी हो जाएगा। तो यहाँ 1 घाटी है और 1 घाटी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 घाटी हो जाएगा। तो इसके ऊपर 2 घाटी आएगा। अब यहाँ पर 1 प्लस करना है ना, 1 प्लस, इसमें 1 जोड़ना है और इस पूरी संख्या में, तो यहाँ 2 माइनस था, वो 1 प्लस करेंगे तो 1 माइनस रह जाएगा। 2 माइनस और 1 प्लस मतलब
एक माइनस हो जाता है। तो यहाँ तो ये एक घाटी, इतने क्या निकले, अवक्तव्य भाग वृद्धि के स्थान निकले। ये अवक्तव्य भाग वृद्धि के स्थान। हाँ, 16 में से 15 नहीं, वो जगह परता संख्यात है ना, ऐसे ही रखेंगे। और ये उत्कृष्ट संख्यात है नहीं, वो जगह परता संख्यात माना है ना अपने, 16 संख्या नहीं है, वो ऐसे रखी है संख्या। ऐसे वो एक ही आ सकता है वो उत्तर। वो उनका कहना है कि ये जगह परता संख्यात में से उत्कृष्ट संख्यात घटाएंगे तो एक ही लब्ध आएगा ना वहां पर। वो बराबर है, लेकिन वो समझना है। दीदी अवक्तव्य अवधारणा के स्थान में भी असंख्यात जीवन है। अवक्तव्य भाग वृद्धि के कुल स्थान जो निकाले इसमें असंख्यात जीवन है। जीवों की संख्या तो जो अब निगोद जीव अनंत जीव भी आ सकते हैं ना। जीव कितने हैं उसके अपेक्षा से अवगाना, ये सब निगोद जीवों की अवगाना है, तो इसमें अनंत भी जीव आ सकते हैं। वहां पहले अवगाना से दूसरे अवगाना के बीच के निकाल रहे ना, तो ये सभी अवगाना किन की है, निगोद जीवों की ही है, और निगोद जीव अनंत अनंत है। अवक्तव्य में भी भाग वृद्धि में भी अनंत जीव आ सकते हैं। या तो जीवों की संख्या कहीं पर भी बताई नहीं, लेकिन उस जीवों की जो संख्या बताई है वो संख्या आएगी बीच में। फिर अवक्तव्य भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि अभी बताई नहीं, असंख्या अवक्तव्य भाग वृद्धि के निकाले बीच के, मतलब 61 से लेकर 1000 मतलब 20 तक आए थे ना, 1020 तक वो असंख्यात भाग वृद्धि के, और 1021 से लेकर 1023 तक वो अवक्तव्य भाग वृद्धि के स्थान आएंगे। अब आगे संख्यात भाग वृद्धि के स्थान देखना है। तो संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान जो आएगा वह उत्कृष्ट संख्यात का भाग देने पर जो लब्ध आता है उसकी अपेक्षा आएगा। तो 64 आया, तो 960 में 64 जोड़ा तो 1024, ये संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान आया। संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान। फिर ऐसे संख्यात से भाग देंगे जिससे लब्ध एक अधिक आएगा। उत्कृष्ट संख्यात अधिक एक कम से देंगे तो नहीं आएगा ना लब्ध वो। तो ऐसी संख्या से भाग देंगे कि जिससे उत्तर अपना 65 आ जाए। मतलब वो हमें अभी हमेशा करते वैसा वो भागाहार लेंगे। 960/65, ये कितना है? 960/64 है। ये 15 मतलब क्या है? 960/64 है। 960/65, 960/66, इस प्रकार अपन वो संख्या भागाहार में लेते जाएंगे। एक एक ही अधिक उत्तर जिससे आए ऐसा भागाहार लेना। वो भागाहार कभी पूरा होगा, कभी अपूर्णांक में होगा। तो लब्ध यहाँ तो अपन 15 उत्तर लाए तो वो पूर्णांक में है ना, और 960 का 65 का भाग देंगे तो पूर्णांक में नहीं आएगा, कोई आएगा कभी नहीं आएगा। तो इस प्रकार एक एक भाग बढ़ाते जाएंगे। सबसे उत्कृष्ट संख्यात भाग वृद्धि जो होगी वो जगन्य ऐसे कम कम संख्या से भाग देते जाएंगे। तो सबसे जगन्य संख्या से भाग देंगे तो वहां तक सब संख्यात भाग वृद्धि होगी। तो 960 सबसे जगन्य संख्या क्या है? 2 है। 960 में अपने 2 का भाग दिया तो कितना लब्ध आया? 480 आया। तो ये संख्यात भाग वृद्धि का इतना जोड़ेंगे तो संख्यात भाग वृद्धि का अंतिम स्थान आएगा। 960 में 480 जोड़ना है। तो कितना आएगा? 0, 8 और 6 14, हत्सा 1, 9 और 4 13 और 1 14, 1440 ये संख्यात भाग वृद्धि का अंतिम स्थान आया। तो बीच के सब है 1025, 1026, इस प्रकार यहाँ 1440 तक लेके जाना है। ये बीच के स्थान सब है। तो ये सबको कहेंगे संख्यात भाग वृद्धि, क्योंकि संख्यात संख्या से भाग देने पर लब्ध आया है 64, 65 वगैरह, इसलिए सब संख्यात भाग वृद्धि कहलाएगी। तो संख्यात भाग वृद्धि के कुल स्थान कितने हो गए?
अंत स्थान है 1440, आदि स्थान है 1024 और वृद्धि है 1 की +1। 6 में से 10 में से 4 गए, 6 बचे, हत्सा 1, 4 में से 3 गए, 1 रहे, 4 का 4 रहेगा और 1 में 1 गया तो 416 रहेंगे, बराबर है ना। संख्यात भागवृद्धि के स्थान हुए। बराबर है ना। उत्कृष्ट संख्यात का भाग दिया, उसको जगन्य अवगाना में जोड़ना है, तो यहाँ ऊपर ऐसा लिखते जाएंगे। ये संख्यात भागवृद्धि का पहला स्थान। फिर उसमें 1 अधिक करेंगे तो दूसरा स्थान होगा, ऐसा करेंगे। जगन्य अवगाना में फिर उत्कृष्ट संख्यात का भाग देने पर जो लब्धा है उसको 2 अधिक करेंगे। हाँ बराबर। तो इस प्रकार 1-1 अधिक करते जाएंगे। कहाँ तक करेंगे? जगन्य संख्यात का भाग देंगे तब तक वो 1-1 अधिक करते जाएंगे। तो जगन्य अवगाना में प्लस कितना करेंगे? जगन्य अवगाना बटे 2 का भाग देना, इसका जो लब्धा है वो इसमें जोड़ा, तो जोड़ने के लिए ऊपर ही लिखेंगे। ये पहला स्थान हो गया और ये अंतिम स्थान हो गया। उत्कृष्ट संख्या से भाग देकर के जोड़ा वो प्रथम स्थान हो गया और जगन्य अवगाना में जगन्य संख्या का भाग देकर के जोड़ा वो अंतिम स्थान हो गया। तो इसके कुल कितने हुए संख्यात भागवृद्धि के? तो जगन्य अवगाना में अंतिम स्थान क्या है? जगन्य अवगाना बटे 2। और आदि स्थान क्या है? जगन्य अवगाना में जगन्य अवगाना बटे 15, मतलब उत्कृष्ट संख्यात। ये अंत स्थान है या आदि स्थान है? यह लगता है कि छोटा और ये बड़ा है, ये 2 होने से, तो ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है। तो यह जगन्य गया, तो गया क्या रहा? जगन्य अवगाना बटे 2 माइनस जगन्य अवगाना बटे 15, मतलब उत्कृष्ट संख्या। यहाँ पर भी छेद समान करेंगे। जगन्य अवगाना यहाँ 15 का गुना करेंगे, 15 का भाग देंगे, माइनस जगन्य अवगाना यहाँ 2 का गुना करेंगे, 2 का भाग देंगे, तो समान संख्या निकालेंगे। ये संख्या समान है। जगन्य अवगाना बटे 2 15 और उत्कृष्ट संख्या -2, और इसमें 1 जोड़ना है, ये 1 अधिक है ना। तो इतने उत्कृष्ट संख्यात भागवृद्धि के कुल स्थान हो गए। वहां पर जो किया है ना, जगन्य अवगाना में उत्कृष्ट संख्यात का भाग देकर, तो उसमें 15 किया, फिर 14 वगैरह ऐसा नीचे कम होता नहीं, भाग अपन तो घटाते जाएंगे, लेकिन यहाँ संदृष्टि वो मानी हुई है ना, इसलिए अंक से करेंगे तो वो आएगा 15 14 वगैरह, लेकिन 1-1 अधिक आने के लिए केवल 15 14 नहीं, उसके बीच की अपूर्णांक संख्या से भी भाग देना पड़ेगा। डेसिमल से भाग दोगे, फिर 15 पॉइंट थोड़ा और डेसिमल बढ़ाओगे तो 65 66 आएगा, फिर बहुत देर बाद छोड़ा है। हाँ, तो ये संख्यात भागवृद्धि के कुल स्थान हो गए। तो यहाँ अंतिम संख्यात भागवृद्धि का स्थान कौन सा आया है? इसके बीच में अब क्या आएगी? अवक्तव्य भागवृद्धि। हर एक के बीच में अवक्तव्य भागवृद्धि आती है। तो संख्यात भागवृद्धि का जो अंतिम स्थान होगा उसमें 1 जोड़ो, अवक्तव्य भागवृद्धि प्रारंभ होगी। और संख्यात गुणवृद्धि का जो पहला स्थान आएगा उसमें 1 कम करो, बीच के जो स्थान है वो सब अवक्तव्य भागवृद्धि के है। तो यहाँ अंक संदृष्टि से देखेंगे। पहले संख्यात भागवृद्धि का अंतिम स्थान आया था 1440, आया था ना 1440। इसमें क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे, मतलब ऐसा सूत्र मैंने सब बना करके लिखा है वहां नोट्स में।
संख्यात भागवृद्धि और संख्यात गुणवृद्धि के बीच में अवक्तव्य भागवृद्धि आएगी, हर दो के बीच में अवक्तव्य भागवृद्धि आएगी। तो 1440 अधिक 1 किया मतलब 1441। तो इसको ऐसे सूत्र बनाएंगे, संख्यात भागवृद्धि का अंतिम स्थान प्लस 1 बराबर अवक्तव्य भागवृद्धि का प्रथम स्थान। ऐसा नोट्स में किया है ना वहां पर, संख्यात भाग वृद्धि का अंतिम स्थान, उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अवक्तव्य भाग वृद्धि का प्रथम स्थान आएगा, भाग वृद्धि का प्रथम स्थान आएगा, 1441 है। और अब संख्यात गुण वृद्धि देखेंगे तो उसका अपन उसमें 1 कम कर सकते हैं। तो संख्यात वृद्धि का आदि स्थान कैसे आएगा, जगन्य अवगाहना में गुणित जगन्य संख्यात करेंगे। तो संख्यात गुणवृद्धि का पहला स्थान आएगा। अब उल्टा करेंगे ना, और भाग देते समय उत्कृष्ट से जगन्य तक गए, अब गुना करते समय जगन्य से उत्कृष्ट तक जाएंगे तो बड़ी बड़ी संख्या आएगी ना उत्तर में। गुणकार छोटा होता है तो कम आता है और बड़ा होता है तो ज्यादा उत्तर आता है। भाग में बड़ी संख्या से भाग देते